अब आप मुझे बताएं ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है यूके को कि वो इंडिया की फोर्स से कह रहे हैं, इंडिया की हुकूमत से कह रहे हैं कि हमारी एयरफोर्स को आप ट्रेनिंग दो। हालांकि मेरा जहां तक थोड़ा सा नॉलेज आ रहा है ना, यूके ने चाइना को जाके ट्रेनिंग दी है। अच्छा, बिल्कुल, ये मैंने भी सुना है कि यूके की एयरफोर्स ने चाइना को जाके ट्रेनिंग दी है और वो यूके, हालांकि वो देखें उनकी पावर कितनी ज्यादा है। यूके भी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह पावर है, चाइना सुपर पावर बनने के करीब है। सो अब आप देखें ट्रेनिंग वो दे रहे हैं और यहाँ से आगे वो यूके वाले कह रहे हैं सो प्लीज हमें ट्रेनिंग दें, आपकी मेहरबानी है। किनको कह रहे हैं? This relationship matters more than ever across the economy, security, energy, climate and more. Our history together is deep. The human connections between our people are truly special. कि हम टेक्नोलॉजी अपनी जो है सिक्योरिटी इनिशिएटिव लेके आना चाहते हैं, हम अपने ताल्लुक को बढ़ाना चाहते हैं। तिजारती मुआहिदा जिसको कीयर स्टारमर कहते हैं कि ये बहुत ही एक बड़ी डेवलपमेंट है, ह्यूज डेवलपमेंट इसे कहा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि इंडिया ग्लोबल प्लेयर है। The Keir Starmer made a point that India is a global player. 100 के करीब की डेलीगेशन लेके कीयर स्टारमर खुद ही पहुंचे हुए थे इंडिया, यानी 100 ब्रितानवी CEOs, एंटरप्रेन्योर्स एंड सो ऑन सो फोर्थ लेके उधर ये लोग पहुंचे हुए थे। पर बहुत ज्यादा बात हो रही है, बहुत सारे इसके अंदर एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, जिसको इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको ट्वीट किया, उसको कहा कि हिस्टोरिक विजिट, बड़ी तस्वीरें चल रही। दोनों ने कहा है कि जी जो ये हिंदुस्तान और ब्रिटानिया के दरमियान जो ये तिजारती मुआहिदा है, ये एक लॉन्च पैड के लिए का एक तस्वुर होगा, तरीके से इस्तेमाल होगा और दोनों ममालिक के दरमियान जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं वो और गहरे हो जाएंगे इस मुआहिदे के बाद। मजे से उनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भारत में बाहर रोड पे भी घूम रहे हैं और जो फेस्टिवल्स आजकल चल रहे हैं, फेस्टिवल सीजन है, तो वहां पर भी दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कोई किस्म का कोई परेशानी या खतरा मुझे तो नहीं उनको देखकर लगा कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के कंसर्न्स हो या कोई बात हो। तो जबकि अगर यही पाकिस्तान आए होते तो यकीनन उन बेचारों को बहुत ही डर लग रहा होता कि ना जाने कहाँ से कौन निकल आएगा, कहाँ से TLP आ जाएगी, कहाँ से TTP आ जाएगी। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये तो काफी सक्सेसफुल विजिट लग रहा है इस वक्त यूके के प्राइम मिनिस्टर का, और हमें भी इस तरफ सोचना चाहिए। ये कीयर स्टारमर की 2 दिन की विजिट थी हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान के जो फाइनेंशियल कैपिटल है उधर मुंबई के अंदर ये गुफ्तगू हो रही थी और दोनों लीडर्स ने, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और कीयर स्टारमर ने ये एक्सपैंड करने की बात की है, जो तिजारती इनके ताल्लुकात हैं, रवाबित हैं, उनको और दीगर अरबों डॉलर के अंदर, पाउंड्स के अंदर ट्रेड हो रही है हिंदुस्तान और ब्रिटानिया के दरमियान दोबारा वैसे ही चलती चली आ रही है, मगर अब इसको डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल करने के इरादे हैं। ब्रिटानिया अब यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है ब्रेग्जिट के बाद, उस चीज को भी कई साल हो चुके हैं, कई साल हो गए, यानी दिहाई होने को आ रही होगी अब तो। मगर कीयर स्टारमर की जो एंगेजमेंट थी, तकरीबन 100 के करीब हिंदुस्तानी CEOs और एंटरप्रेन्योर्स से उनकी मुलाकात हुई। 100 के करीब की डेलीगेशन लेके कीयर स्टारमर खुद ही पहुंचे हुए थे इंडिया, यानी 100 ब्रितानवी CEOs, एंटरप्रेन्योर्स एंड सो ऑन सो फोर्थ लेके उधर ये लोग पहुंचे। और वो कह रहा है कि मेरा जो इंडिया का विजिट है दैट इज अबाउट कि इंडिया की जो पोटेंशियल है उसका फायदा उठाने का, और इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो जारी बात है वो चाइना के मुकाबले में कह रहे हैं कि जनाब चाइना के मुकाबले में तो इनकी ग्रोथ स्टोरी जो है वो बहुत अच्छी है। तो ये तो हमारे लिए तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जो है दैट इज रिमार्केबल, वी वैल्यू इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। बाय द वे मैं बैठा हूँ यहाँ पे, धूप निकल आई है। सो द पॉइंट इज अब वो कह रहे हैं कि जी हम मॉडर्न पार्टनरशिप जो है बरतानिया और इंडिया के दरमियान बिल्ड करेंगे, जिसमें पर्टिकुलरली जो वो कहते हैं जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो इंडियंस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो देगा। और इन्होंने मुंबई के जो अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सारी, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि वो कह रहे हैं कि जनाब हम, आप देखें ना, एक वक्त था बरतानिया इस वक्त इंडिया के अंदर आया था और कह रहा था कि भाई ये तो इनके तो बुरे हालात हैं। अब वो कह रहे हैं कि जी हम ब्राइटर टाइज चाहते हैं, फ्यूचर चाहते हैं और स्ट्रॉन्ग इंडिया चाहते हैं। इंडिया यूके का जो डियास्पोरा कॉन्टैक्ट है वो बहुत तगड़ा है और हम जो है वो जॉइंट डिफेंस को प्रोडक्शन करना चाहते हैं, जॉइंट डिफेंस को प्रोडक्शन करना। दोस्तों, बड़ी खबर है, भारत और यूनाइटेड किंगडम ने अब तक की सबसे ताकतवर डिफेंस डील साइन कर ली है।
ये सिर्फ हथियारों की डील नहीं है, ये एक सामरिक साझेदारी, स्ट्रेटेजिक अलायंस है जिसने पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी है। इस डील में जो 3 सबसे बड़े कदम उठाए गए हैं वो भारत की सैन्य क्षमता को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मिसाइल टेक्नोलॉजी, यूके ने भारत के साथ 3,000 करोड़ रुपए 350 मिलियन पाउंड की लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल्स LMM डील फाइनल की है। ये मिसाइलें थेल्स यूके बनाएगी जो भारत की हवाई सुरक्षा को और भी मजबूत करेंगी। नौसेना की शक्ति, नौसेना के लिए दोनों देश इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम पर काम कर रहे हैं। यह टेक्नोलॉजी भारतीय नेवी को साइलेंट और अधिक शक्तिशाली बनाएगी। ट्रेनिंग में नेतृत्व, और अब भारतीय एयरफोर्स के फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स RAF में ट्रेनर की भूमिका निभाएंगे, यानी इंडिया विल ट्रेन यूके। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान और भारत की सैन्य क्षमता की स्वीकार्यता है। ये डील भारत को सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं देती बल्कि सैन्य बढ़त भी देती है। अब भारतीय पायलट दुनिया की सबसे उन्नत ट्रेनिंग एक्सपीरियंस से लैस होंगे और भारत की एयर डिफेंस पहले से कहीं ज्यादा घातक बन चुकी है। पाकिस्तान के लिए यह साफ संदेश है, भारत अब किसी के पीछे नहीं है बल्कि ग्लोबल लीड करने की पोजीशन में है। यह डील स्पष्ट करती है कि भारत अब क्षेत्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक सामरिक ताकत बन चुका है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है यह डील भारत की रक्षा नीति में गेम चेंजर साबित होगी, या पाकिस्तान के लिए अब सच में नई रणनीति बनाने का वक्त आ गया है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ये अपडेट पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे रिसर्च बेस्ड अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचें। जय हिंद। जिसमें ये ब्रिटेन का दी लार्जेस्ट एवर जो विजिट है वो कहा जा रहा है टू इंडिया, और वो ताज होटल में ठहरे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते दिखाई दिए कि जी वो जो हैं ताज होटल में इसलिए ठहरे हैं क्योंकि वहाँ पर जो हैं वो मुंबई अटैक्स हुए थे, तो वो ये बताना चाह रहे थे, या इसलिए उनको वहाँ पर ठहराया गया कि देखो यहाँ पर जो है दहशतगर्दी हुई थी, और इंडिया तो कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पर दहशतगर्दी हुई थी, और ताजमहल होटल जो है उनका उसमें वहाँ पर क्या क्या कुछ हुआ था आपको याद ही होगा मुंबई अटैक्स में। तो भाई बात यह है कि ताजमहल होटल में सभी ठहरते हैं, पूरी दुनिया के लोग जो है ना वो वहीं पर जाकर ठहरते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है वो एक ऐसा कमाल का होटल है 5-6 स्टार्स के। वो ये सोच उनकी नहीं भी होगी तब भी वहीं पर ठहरेंगे। तो वो अलग बात है कि वहाँ पे ठहरते हुए इस तरह की कोई बात कर दें कि उनको बताया जाए कि ये लें जी देखें। अब वो तो दिखाएंगे ना कि एलो जी ये देखिए आप जहाँ पे ठहरे हैं वहाँ पे क्या हुआ था और किस तरफ से हुआ था। जो वो कहते हैं वो ये कह सकते हैं, क्योंकि देखिए हम जब कहीं पर जाते हैं, जैसे मैं जब गई जर्मनी, तो वहाँ पे जब बर्लिन वॉल देखने के लिए, और इसके अलावा वहाँ पर जो वर्ल्ड वॉर 2 की जितनी भी यादगारें हैं, जब आप वो देखने के लिए जाते हैं, बहुत सारी ऐसे स्पॉट्स हैं बड़े ही मशहूर, मुझे अब सबका क्या बताऊं, तो वहाँ पे आपको ये बताया जाता है ना, और आप देखते इसलिए तो देखने जाते हैं यहाँ पे ये हुआ था, यहाँ पे ये हुआ था, तो ये तो होगा, ये तो होगा। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं जी। सीईओज कहे जा रहे हैं, लीडिंग ब्रिटिश सीईओज उस डेलीगेशन में हैं, एंटरप्रेन्योर्स, यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर्स हैं, और उन्होंने एक ये काम किया है कि 9 कैंपसेस ऑफ यूके यूनिवर्सिटीज के ओपन होंगे भारत के अंदर। भारत के मुख्तलिफ शहरों में ऑलरेडी वहां पे हैं यूके की यूनिवर्सिटीज के कुछ कैंपस 1-2, लेकिन 9 मोर कैंपसेस जो हैं वो वहां पर बनाए जाएंगे भारत में। इस सिलसिले में जो जॉइंट डिफेंस को प्रोडक्शन के सिलसिले में वो बहुत काम कर रहे हैं, और इंडियंस को भी ये चीज़ बड़ी सिखाती है। ये काम पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ करना चाहता है, ये काम पाकिस्तान दुनिया के बाकी मुल्कों के साथ करना चाहता है। तो इस चीज़ को ये देखिए, अब 9 यूके की यूनिवर्सिटी जो है वो अपने कैंपसेस इंडिया के अंदर खोल रही हैं। ये जो 125 सीईओ लेके आए थे, याद रखिएगा, इन सीईओ का क्या काम है? ये 125 सीईओ जो हैं आए हैं, ये आए तो इसी काम से है ना कि हमें मार्केट मिले, और ये यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे वो कहते हैं एआई रिसर्च सेंटर हम खोलें, टेक्नोलॉजी में पार्टनरशिप हो, इनोवेशन में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। ये होती है, देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है, जिसमें यू टॉक अबाउट एवरीथिंग, यू नो अबाउट द कैपेबिलिटी ऑफ अदर्स, और इस तरह की चीज़ों को। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मेरे ख्याल है केयर स्टार्मर ने गजा के पीस की तो बात की है, इंडिया पाकिस्तान की जंग की बात ही नहीं की। वो इंडो पैसिफिक की तो बात कर रहे हैं, केयर स्टार्मर इंडिया पाकिस्तान की बात ही नहीं की जो हालिया जंग हुई है। मतलब आप बरतानिया का ये जो पॉइंट है कि वो बाकी सारी चीजें तो कर लेता है, लेकिन वो इंडिया को ये नहीं कह सकता कि भाई तुमने क्या किया पहले और क्या नहीं किया। समझ रहे हैं आप बात को? यानी कि बरतानिया इंडिया को कुछ नहीं कह सकता, बरतानिया
इंडिया को कुछ नहीं कह सकता, बरतानिया इंडिया को फोर्स नहीं कर सकता, बरतानिया इंडिया के हवाले से ये नहीं कह सकता कि तुम सही हो गलत हो पाकिस्तान के साथ जो जंग है, ठीक है ना जी। अब वो कीयर स्टारमर का और नरेंद्र मोदी हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री का एक ही मौकफ है, वो मौकफ ये है कि जो भी हो जल्दी इसकी प्रोसेसिंग हो और ये सिलसिला जो है ये आगे बढ़ता चले। अनबिलीवेबल बट ऑल्सो बिलीवेबल, क्योंकि इंडिया की ट्रेजेक्ट्री जो है, उन्होंने अपने जो भी उनके इल्जामात लगे, जिस तरीके से भी उनसे बात की गई, उन्होंने अपना फोकस रखा और अपने मौके पे वो चलते रहे। उन्होंने जंग की परवाह, इन सब चीजों की परवाह नहीं की और इरिटेंट्स की परवाह उन्होंने नहीं की, और अब वो इस पोजीशन पे हैं कि वो पूरी दुनिया के साथ ट्रेड डील्स कर रहे हैं। हाँ, अमेरिका के साथ उनका थोड़ा मसले भी चल रहे हैं, मगर वो मसले मेरे ख्याल से भी हल हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया इज टू बिग टू इग्नोर, इंडिया इज टू बिग टू डिस्कार्ड या साइडलाइन, और स्पेशली इंडिया इज टू बिग टू फेल।